ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਘਾਲय ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮੇਘਾਲय ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਵਫਦ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਟਰ ਰਿਪੋਰਟ। ਸ਼ਿਲੌਂਗ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖਤਰਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। मेघालय सरकार ने हुक्म किए जारी, घर खाली करने दे दिते हुक्म। शिलौंग दे विच सिखां दे घरां नूं उजाड़न दी कोशिश की जा रही है। मई 2019 वांग सरकार ने मुड़ घर खाली करने दे नोटिस चिपका दिते ने, जिस नूं लैके सिख भाईचारे दे विच रोस दी लहर है। सिख भाईचारे दा कहना है कि 200 सालां तो इत्थे रह रहा ते सानूं ही इत्थे गैर कानूनी तरीके दे नाल रहना दस्सिया जा रहा ते हर संभव लड़ाई लड़न दी गल कही है। हमारे लोगों का राइट है, उसका तो ख्याल नहीं रखा गया ना। तो हम लोग जैसा चाहते थे वैसा हाई लेवल कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दिया, और जो सीएम साहब ने जो तुरंत उसमें फ़ैसला लिया है और हमारे लोगों के लिए जो उन्होंने बोला है कि वहाँ पे जो अर्बन अफेयर्स का को ये ऑनरशिप दे देंगे, वो तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे लोग वहाँ पे 200 साल से रह रहे हैं, और सीएम ऑफ विलियम ने 200 साल पहले ये लैंड गिफ्टेड किया था हमारा कम्युनिटी को, और वो देने के बाद में एक बार जब किसी को दे दिया जाता है तो उसको दोबारा वापस नहीं लिया जाता है। उधर मेघालय के सीएम ने सिखां दे नाल हमदर्दी जताई है। उन्होंने भरोसा दिता है कि मसले का ढुकवां हल कढ़िया जाएगा। Is that this urban affairs department, which is now going to be the technically the owner of the land, along with municipal board, as the agreement has been signed and the final taking over of the and possession of the land will take place, has recommended that the urban affairs department will find locations for relocation of the individuals who are there, who are not part of the employees of different departments including municipal board, and then suggest to the government on how to move forward in that. But why not evicting them since they are illegal? There is a process of eviction also, and all these processes have to be followed. So therefore, Urban Affairs Department will go into all those aspects and come with a recommendation to the government. उधर डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने शिलौंग दे विच वसदे सिखां नूं उजाड़न दे फैसले दा विरोध कीता है। रंधावा ने कहा कि केंद्र ते मेघालय सरकार नूं चिट्ठी लिखी जाएगी। उन्होंने कहा कि भू माफिया के दबाव के विच सरकार के वलों अजिहा फैसला लिया जा रहा है। मई 2019 के विच भी यह मुद्दा उठिया सी ते पंजाब सरकार के वफद ने शिलौंग का दौरा किया सी। रंधावा ने कहा कि सिखां दे सिविल अधिकारां की किसी कीमत ते उलंघना बर्दाश्त नहीं होगी। उधर अकाली दल ने भी अपना वफद शिलौंग भेजण का फैसला लिया। मेघालय सरकार नूं इह उजाड़ा रोकना पएगा। श्रोमणी अकाली दल मेघालय के लोगों नाल पूरी तरह खड़ा, ते श्रोमणी अकाली दल का एक बहुत जल्दी ही मेघालय भी जाएगा। दस दे कि सिख भाईचारे के 350 के करीब परिवार बीते 200 सालों तो इत्थे रह रहे हैं, पर हुण उन्हां नूं घर खाली करने के हुक्म दिते गए हैं। साल 2018 दे विच भी जायदाद नूं लैके शिलौंग दे विच हिंसा हुई सी। शिलौंग तो प्रभाषा भट्टाचार्य दे नाल रोहित बंसल, न्यूज़ 18 पंजाब। सो जो गल करिए तो पंजाब दे विच शिलौंग दे सिखां दा मसला गरमाया। अकाल तख्त साहिब दी उन्हां दे जथेदार ने इस दी निखेधी कीती है। केंद्र तो मेघालय सरकार दे फैसले ते रोक लाउण दी मंग भी कीती है। केंद्र सरकार नूं तुरंत दखल देना चाहिए। जथेदार साहब कहंदे होए नजर आए ने सिखां नूं उजाड़िया जाना मंदभागा फैसला है, यह भी उन्होंने कहा। और मेघालय सरकार की कार्रवाई की निखेधी भी की है। और शिलौंग दे विच सिखां नूं घर खाली करने के लिए यह हुक्म जारी होए, जिस तो बाद खास तौर पर यह मुद्दा जिहड़ा ओह वधदा होया पकदा होया नजर आया, क्योंकि अजिहा ही 2019 दे विच भी होया सी और उस तो बाद भी अजिहा ही नजर आया। सो श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ने इसकी निखेधी की। केंद्र तो मेघालय सरकार के फैसले ते रोक लाउण दी भी मंग की। सो फिलहाल इस तो बाद अगे वधदे हां ते हुण गल करांगे बिजली संकट की। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के विच बिजली का कोई संकट नहीं है। तो उधर दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन की घाट वांग बिजली संकट की भी अनदेखी कर रही है। वेखते रिपोर्ट। कोले ते सियासी कोहराम मचिया।
ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਲੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਧੂਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। तो ये क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरली बनाया गया। टाटा पावर ने एक मैसेज भेज दिया लोगों को, एसएमएस भेज दिया कि साहब हमको हो सकता है लोड शेडिंग करना पड़े। हमने तो देखा नहीं, लेकिन हमारे पदाधिकारियों ने बताया, तो हमने उसको सीईओ को चेतावनी दे दी है। हमने कहा कि अगली बार से इस प्रकार का वो निर्मूल एसएमएस भेजेगा जिससे कि लोगों में पैनिक होगा, तो उस पर कार्रवाई हम करेंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। कोयले का हमको प्रतिदिन मॉनिटर करना पड़ता है। वो प्रतिदिन मॉनिटर हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं, सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी यही है, प्रतिदिन मॉनिटर कर रहे हैं। आज के दिन में करीब 4 दिन से ज़्यादा का हमारे पास एवरेज स्टॉक है। अब प्रतिदिन हमारे पास स्टॉक आता है, जैसे खपत होता है वैसे स्टॉक आता है। ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। और हम सब ने देखा कि ऑक्सीजन की क्राइसिस की वजह से पूरे देश में कितना हाहाकार मचा, कितनी मौतें हुई, हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ठीक समय पर आंख बंद करके बैठी रही, मुंह फेर के बैठी रही और उसने कोई जिम्मेदारी नहीं ली कि पूरे देश में ऑक्सीजन क्राइसिस को हल किया जाए। आज फिर से वही सिचुएशन आन बढ़ी है। पूरे देश से आवाज उठ रही है कि कोल क्राइसिस है और ये कोल क्राइसिस अल्टीमेटली पावर क्राइसिस में तब्दील हो सकता है, जिसका बहुत बड़ा संकट देश को झेलना पड़ेगा। देश ठप हो जाएगा, देश का सिस्टम ठप हो जाएगा अगर पावर क्राइसिस का ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ 17 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਬਚਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18।